हटिया में कहते थे, जब कहता था हम लोग तो बाहरी है ना। शुरू किया जाए। राज्य में इतनी बड़ी जीत हुई है, इसको कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन? निश्चित तौर पे ये जीत से ज़्यादा स्वीप किया है एक तरह से पूरे झारखंड को राजनीतिक तौर पे। अगर आप देखिए तो बीजेपी को एक चंपई सोरेन की सीट छोड़ करके एक सीट अभी तक नहीं मिला आदिवासियों का। ये बड़ी बात है। बाबूलाल मरांडी भी कोई लड़े आदिवासी सीट से नहीं, जनरल सीट से वो लड़े, एक चंपई। तो एक तो ये पहली बार, पिछली बार में 2 मिला था, इस बार 1 मिला है भाई, बोरो प्लेयर चंपई सोरेन। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि उपलब्धि के आधार पे इतना बहुमत और इतना कॉन्फिडेंस और समर्थन शायद ही किसी राज्य में किसी सरकार को मिला हो। ये गिनती की ही सरकार खाली नहीं जीते हैं, इससे बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज जो गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घिनौना कैंपेन हुआ, बटोगे तो कटोगे तो ये और वो, और बांग्लादेशी और घुसपैठी प्रधानमंत्री से लेकर के एक एक को चुन के निकालेंगे, ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज में यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बयान अपना कैंपेन किया था। उसको यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट किया है। और किन लोगों ने रिजेक्ट किया? आदिवासी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, दलित, माइनॉरिटीज, यहाँ पर मुसलमानों के बारे में जुल्हा कोल्हा भाई भाई कहा जाता है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकली दे आर ऑल्सो लाइक ए ट्राइबल। तो ऐसे सारे परिवेश में एक नया मैसेज दिया है झारखंड ने कि मोदी जी का जो बंटवारे की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, वो यहाँ रिजेक्ट हो सकता है और हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। ये बड़ी बात है। एक महाराष्ट्र मैया ही नहीं, अगर देखिए तो बिजली का बिल माफ़ी, किसानों का 2 लाख माफ़ी, और ऐसे मैया योजना का मतलब है एक बेटी, माँ है, पुतो, दादी, फिर 50 साल के बाद वृद्धा पेंशन। ये मिला जुला करके अगर कहा जाए तो एक घर में अगर 7-8 हज़ार रुपया आता है तो गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो ये कोई वादा और राजनीतिक बात नहीं था, ये हकीकत था। तो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो था वो दांव पे था, क्योंकि बीजेपी के लोग कोर्ट में जा कर के इसको रुकवाने के लिए गए थे, और जो लास्ट 2 डेज पहले, जो उसको चुनाव के 2 दिन पहले उसको रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। इतनी बड़ी जीत हुई है तो फिर राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिना वादा किए जो किया है वो आपके मान और सम्मान की रक्षा किया है, आर्थिक स्वावलंबन दिया है। जो वादा किया है और राहुल गांधी ने वादा किया है, वो जब करते हैं तो वो जितना ठकाठक लोग को करते हैं उतना ही उसको इम्प्लीमेंट भी कराने में सरकार के साथ। मैनिफेस्टो में तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही, जो हम लोगों ने कहा है करके दिखाए, करेंगे, उस पर कोई इफ बट नहीं है।